वेलकम बैक गाइस जे ऑन जेएस के ब्लॉग। दोस्तों आज हम आगे हैं पोर्टलूस के प्रवासी घाट के पास। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं हमारे भारतीय श्रमिक जो है आए थे पहले एक एग्रीमेंट पे, जिसको गिरमिटिया मजदूर बोला जाता है। ये बात है सर 1835 के आसपास की। कैसे कैसे उन लोगों के साथ यहाँ पे बिहेवियर किया जाता था और उन लोगों खेत में जब वो लोग काम किए तो कितना यहाँ इस देश को विकासशील बनाया इन्होंने, और आज ये देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इन सब चीज़ों का पूरा आपको दिखाने वाला हूँ पूरा। तो हमारे साथ बने रहिए जिसके ब्लॉग में। सो गाइस आप लोग जैसे यहाँ जिस गेट से एंटर होंगे सबसे पहले जो दिखाई देगा सामने, ये आपको ये बड़ी बड़ी आधुनिक जमाने की ये जो जहाजें दिखाई दे रही हैं, ये अब के ज़माने में ये दिखाई दे रही हैं। पहले ये 1835 के आसपास छोटी छोटी नाव हुआ करती थी। खाने पीने के बहुत ही कम सामान हुआ करते थे उसमें। तो बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ पे हमारे जो श्रमिक आए थे, हमारे जो पूर्वज आए थे यहाँ पे, उनको इधर बाहर का कुछ सीन दिखाते हैं। अभी आपको उनके रहन सहन के बारे में बताएंगे, उनके खान पान के बारे में आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले एंट्री यहाँ से लिए थे। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है 5 सीढ़ियाँ, इन्हीं सीढ़ियों से होकर ये जो आपको इधर की जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं 16 सीढ़ियाँ इधर आए थे। ये सीढ़ियाँ मुझे लगता है 5 सीढ़ियों का जो अभी आधुनिक ज़माने में बनाई गई है ये पहले की है। इन 16 सीढ़ियों से ही चढ़ के हमारे मजदूर यहाँ इंटर हुए थे, यहीं से नाव से आए थे और 5 साल के एग्रीमेंट पे आए थे वो लोग। ठीक ऐसे ही छोटे छोटे। तो दोस्तों आप लोग इस डिस्प्ले को देख सकते हैं। यहाँ पर इंटर होने के बाद आपको ये डिस्प्ले दिखाई देगा, इसमें साफ साफ दर्शाया गया है 19वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे जो है जो गिरमिटिया मजदूर आए थे उनके आने का साक्ष्य तो रखा गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता था 5 साल का, तब उनके जो लौटने का साक्ष्य था वो पोर्टलूस के मध्य में था। अभी उसको जो है मिटा दिया गया है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। उनके सिर्फ आने के साक्ष्य अभी मौजूद हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करके वापस जाने वाले थे उनके जाने का साक्ष्य हमारे पास अभी नहीं है। दोस्तों ये छोटे छोटे ब्लॉक हुआ करते थे यहाँ पे, यहाँ से मजदूर आते थे यहाँ पे। पहले उनको 2 दिन के लिए यहाँ पे रखा जाता था, उनको आराम करने के लिए। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। फिर उनके बाद इसके बाद उनको गन्ने के खेतों में भेजा जाता था काम करने के लिए। और तब के ज़माने में दोस्तों जल से जो है यात्रा करने में, समुंदर से यात्रा करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता था और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसा कोई इंजन नहीं था जो आपको जल्दी पहुंचा सके। तो अभी तो बहुत मॉडर्न ज़माना आ गया, उस टाइम पे उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, हाथ से नाव को खे के अपने यहाँ तक आए मॉरिशस तक। और एक एग्रीमेंट पे है, उनको महीने का 5 रुपये की तनख्वाह दी जाती थी उस टाइम पे। और डिस्प्ले और यहाँ पे लगा है, इस डिस्प्ले में साफ साफ दर्शाया गया है कि 1849 में प्रवासी घाट पर जब मजदूरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, यहाँ पे श्रमिकों की जनसंख्या जब बढ़ने लगी, तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट किए। उन्होंने उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, इन सब सुविधाओं में थोड़ा परिवर्तन किया गया। और इसके बाद फिर जो यहाँ पे अब प्रवासी लोग रहने वाले थे उनके वेतन से 1 रुपये काटे जाने लगे। जो इंडिया वापस नहीं जाना चाहते थे, अपने देश वापस नहीं जाना चाहते थे, जो अदर कंट्री के थे वो लोग, उन लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ सीन था यहाँ का उस टाइम पे, 1835 के आसपास की बात है। और अभी आपको और आगे दिखाते हैं दोस्तों ब्लॉक। ये हॉस्पिटल का ब्लॉक है। जैसे यहाँ पे पेशेंट जब लेके आते थे तो यहाँ पे उसको रहने के लिए और उसका दवाई के लिए, हर चीज़ के लिए ये हॉस्पिटल ब्लॉक है, इसी में रखा जाता था उसको। आप लोग देख सकते हैं बहुत छोटा कमरा रखा गया, हमारे ज़माने के जैसा बिल्कुल ही हॉस्पिटल टाइप का नहीं है। हमारे यहाँ तो इतना छोटा कमरा भी नहीं होता है अभी। तो कुछ इस तरीके का रहता था यहाँ पे। हमारे जो पूर्वज आए थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं और भारत से आकर उन्होंने मॉरिशस को बहुत ही सुंदर बना दिया। मतलब इतना ज़्यादा कि अब क्या बताएं, भारत जैसा ही फील होता है यहाँ पे। बहुत छोटा सा है के लिए यहाँ पे ये सर्जरी वाला ब्लॉक है। यहाँ पे सर्जरी वगैरह के लिए, जैसे कोई इंजर्ड हो गया खेत में काम करते टाइम या फिर और कुछ बात हुई तो ऑपरेशन के लिए यहाँ पे लाके रखा जाता था। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। और आगे ले चलते हैं, आपको और वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे किचन जो हुआ करते थे। ऑफिसर लोगों का जो किचन था कुछ इस तरीके का होता था, जो यहाँ पे
जो हमारे भारतीय प्रवासी भारतीय आए थे उनका एक किचन नहीं है, ये स्टॉप का है। आप लोग देख सकते हैं स्टॉप के लिए ऐसा कुछ किचन प्लान किया गया था। तो अभी इसमें बहुत दोस्तों ये कमरा है जहाँ पे गाड़ियों का रख रखाव होता था, जैसे जो बैलगाड़ियाँ थी उनको रखने के लिए यहाँ पे रखा जाता था, और उनके जो घोड़े हुआ करते थे और जो बैल वगैरह हुआ करते थे उनको घोड़ों को अस्तबल में और बैल वगैरह को तो उधर ही रखा जाता था बाहर। तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ पुरानी वस्तुएं रखी गई हैं, सकते हैं। अब प्रवासी घाट वह स्थान है जहाँ मॉरिशस की लगभग 70% जो आबादी थी वो 1949 से 1920 के बीच में जो है गिरमिटिया मजदूरों को लाया गया था। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे ऐसे मेंशन किया गया है, और इस वाले डिस्प्ले पे, दूसरे वाले डिस्प्ले पे जो है आप लोग देख सकते हैं अप्रैल 1987 में कुली घाट राष्ट्रीय स्मारक बन गया था। यहाँ पे जो है पहले इसको कुली घाट के नाम से जाना जाता था, तो क्योंकि यहाँ से सामान का आयात निर्यात होता था मेरी। और उसके बाद फिर जो है 2001 में 19 नवंबर की तारीख को सार्वजनिक रूप से इसको घोषित कर दिया गया प्रवासी घाट। ठीक, तो आप लोगों को बस छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का कोशिश करेंगे। तो आ जाइए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस टाइप पे जो शिप्स हुआ करती थी कुछ इस तरीके से थी, और ये छोटी छोटी नावें जो दिख रही हैं ये इससे मजदूर हमारे आते थे। ये जो है ये सिर्फ व्यापार के लिए यूज की जाती थी, ये बड़ी नावें हैं। ये जो है जहाज़ें जो यूज होती थी ये व्यापार के लिए यहाँ यूज की जाती थी। ये जल यात्रा में यूज होने वाले जो पॉट थे, उनके बर्तन थे, ये सारे थे। जब वो लोग नाव में होते थे तो इस टाइप का स्टोव यूज करते थे। ठीक, और ये आप लोग देख सकते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इस तरीके के एल्युमिनियम के जो है पॉट का यूज किया जाता है। कढ़ाई होती थी ऐसे कुकिंग के लिए उन लोगों के लिए। यहाँ पे प्लेटें वगैरह रखी गई हैं नीचे। जो बोलते हैं बैलगाड़ी हुआ करती थी, इसी से वो लोग इसी पे गन्ने को लाद के और उसके बाद इसी से एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते थे। ये जो पॉट यूज में होते थे उस टाइम पे, ये मिट्टी का घड़ा टूटा फूटा है अभी तो आप लोग देख सकते हैं, उस टाइम का है। और ये टूटी फूटी प्लेटें हैं नीचे, ऐसे कुछ थे। ये शायद कुछ खिलौना है या फिर कोई चिन्ह होगा उन लोगों का, उस टाइम का मुहर वगैरह हो सकती है। वो के हुक्का और चिलम का शौक रखते थे हमारे पूर्वज लोग। तो ये हुक्का और चिलम का जो है यहाँ पे अच्छे से संरक्षण की भी होती थी। आप लोग देख सकते हैं समुंदर का सीन है, और ये कुछ है अधिकारी लोगों के रहने के लिए और गोदाम वगैरह का सीन वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बहुत छोटे में बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है इस म्यूजियम में। औजार हैं दोस्तों, उनके द्वारा खेतों में जो प्रयोग में लिए जाते थे औजार, ये वो सारे औजार हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ऐसे घर को लीपा जाता था मिट्टी से, और ये छप्पर का घर है। कुछ इस तरीके का घर हुआ करता था उस टाइम पे रहने के लिए। ऐसे चादर से हुआ करती थी घर में, और अपने यहाँ जिसको अरगन बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सामान छूना नहीं है दोस्तों। ये छोटा छोटा जो किचन दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे हमारे पूर्वज लोग आए थे काम करने, ये उनका है और यहीं पे बस गए। आप लोग देख सकते हैं ये है ओखली है, इसमें धान वगैरह कूटा जाता था। अभी हमारे घरों में देखने को मिल जाएगी ये छोटी सी जतिया, इसको चक्की बोलते हैं। इससे जो है हमारी आटा निकालती थी। आप देख सकते हैं ये सिलबट्टा है, इस पे मसाले का वो पीस के सब्जी वगैरह स्पाइसी बनाने के लिए। दोस्तों रामधारी से दिनकर जी ने एक कविता कही है, सच है विपद सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
आज हम दिखाने वाले हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा जो साहस दिखाया गया है, जो कांटों में राह बनाई गई है। मॉरिशस आज किस तरीके से खिल रहा है, आपको एक छोटी सी छवि यहीं से बस घूम के दिखा देता हूँ। आप लोग पीछे देख सकते हैं ये मॉरिशस कितना डेवलपमेंट हो चुका है दोस्तों। और आगे की वीडियो लाते रहेंगे, मॉरिशस कितना डेवलपमेंट हुआ ये सब चीज़ें दिखाएंगे आपको। अपने पूर्वजों की याद में एक लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।